चलिए तो पहले शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 88। क्वेश्चन है अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड collides with a stationary ball of double the mass। इसका मास अगर m है तो जो टारगेट मास है ना उसका साइज है 2m, डबल ऑफ इंसिडेंस मास, राइट। स्टेशनरी मींस इसकी वेलोसिटी थी 0, इधर वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E जो कि था रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बट आपको याद होगा हमने v2 आगे लिखा था और यहाँ पे u1 आगे लिखा था। रीजन वाज, दोबारा फिर बता देता हूं, जब बेटा कोलिजन होती है ना तो जो इंसिडेंट मास है उसकी वेलोसिटी थी ज्यादा, जब मैंने कोलिजन कराया तब बताया था, और जो टारगेट मास है उसकी स्पीड कम होती है तभी कोलिजन होगा। u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। कोलिजन होने के बाद जो टारगेट मास है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और इंसिडेंट मास की स्पीड कम हो जाती है। बाद में v1 छोटा होगा और v2 बड़ा होगा। दैट वाज टोल्ड इन वेरी बिगनिंग। क्योंकि होगा ये ना, टक्कर एक ही बार हो सकती है बेटा। पहले ये स्लो था, पीछे वाला फास्ट था, टक्कर लगी, फिर ये फास्ट हो जाएगा आगे वाला और ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो v2 का वैल्यू बड़ा होता है v1 से, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखी जाती है u1 माइनस u2। u1 बड़ा था, इधर रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इसी रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। होप के क्लियर हो गया होगा। तो ये रेशियो आपको दी है क्वेश्चन में 0.5। तो हमें बताना है उनकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या क्या होगी। ये आपको 0.5 दिया और u2 था 0, इसको हटा देते हैं, u2 नहीं था, u2 was 0। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई v2 माइनस v1 इक्वल टू 0.5 इंटू u1 हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। 0.5 इज बेसिकली हाफ है ना, 2 का हाफ करेंगे तो वो 1 आएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसके अलावा कोलिजन कैसा भी हो, हर केस में मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है। सभी कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो मैं यहां भी अप्लाई कर रहा हूं, m1 यानी कि m इंटू वेलोसिटी यानी 2, m2 यानी 2m बट वेलोसिटी इक्वल टू 0। इधर आ जाइए बेटा। फाइनली इसकी वेलोसिटी होगी m1 की v1, m1 को m लिखना है, v1 आ गया। इसका मास 2m है, m2 का मास 2m इंटू वेलोसिटी v2। m कैंसल, चेक करो क्या आ गया। ये तो 0 है ना बेटा। 2 इक्वल टू v1 प्लस v2। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से। दोबारा समझ लो क्वेश्चन में क्या क्या था। इन क्वेश्चन इट इज गिवन कि एक मास स्मॉल m एक डबल साइज की स्टेशनरी मास से कोलाइड करती है। m का वेलोसिटी आपको दिया था 2 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस माइनस डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ये रेशियो आपको क्वेश्चन में 0.5 गिवन है। u2 0 था, उसको मैंने हटा दिया, u2 को हटा दिया, u1 को इधर लेके गए,
u1 अपना 2 है, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1। अब आपका काम है बाकी का, मेरा काम खत्म, फिजिक्स इतना ही है। अब आपको इन दो इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। शुरू हो जाइए। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, शुरू कर दीजिए बेटा आगे अपने आप, और बताइए कौन सा आंसर आता है। हाँ जी, मधु का आंसर ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ जी मधु ठीक है आंसर बेटा, बाकी बच्चे भी निकालिए। दो इक्वेशंस है, v1 प्लस v2 इक्वल टू 2, v2 माइनस v1 इक्वल टू 1। सॉल्व करना है दोनों को। एक बार ऐड कर लो, v1 कैंसिल हो जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, या v1 का v2 की वैल्यू पुट कर देना, जैसे मर्जी करो, बहुत सारे मेथड्स। क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं है बेटा, जल्दी से सॉल्व करिए सर। हाँ जी प्लीज। हाँ जी सर एक बार सेकंड इक्वेशन बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई भी कोलिजन हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम इज मास सेकंड इक्वेशन। हाँ जी सर सेकंड इक्वेशन कह रहा हूँ सर मैं, सेकंड इक्वेशन। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला था v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। v2 v1 इनकी फाइनल वेलोसिटी जो कि निकालनी है। u1 था 2 और u2 था 0। 2 को इधर ले गए तो 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1। हाँ जी कैरी ऑन सॉल्व करते जाइए बेटा। चलिए बेटा करेक्शन कर लीजिए, फिर यहाँ पे 2 आना था, 2v2 mm कैंसिल हो गया था, तो 2v2 ऐड करेंगे, v1 कैंसिल, 3v2 इक्वल टू 3 मींस v2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। v1 का वैल्यू बेटा 1 पुट कर, सॉरी v2 का वैल्यू 1 पुट कर दो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। v2 को 1 पुट किया, 1 माइनस v1 इक्वल टू 1। इस 1 को बेटा इधर ले जाइए, 1 माइनस 1 0, तो माइनस v1 0, दैट मीन्स v1 इक्वल टू 0। देखो आंसर मैच हो गया आपका, ठीक है बिल्कुल सही है बेटा, साक्षी करेक्ट बेटा, 0 एंड 1 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए बेटा। ठीक है सही बेटा, सही है। क्वेश्चन नंबर 35, a block of mass 0.5 kg, रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 35 सेम पेज पे, पेज 88 पे। हाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, a block of mass 0.5 kg moving with the speed of 2 meter per second, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, एंड इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 kg। एक और मास से बेटा मिला जिसका मास था 1 kg, और दोनों थे एक स्मूथ सरफेस पे। कोलिजन के बाद बेटा ये दोनों इकट्ठे हो गए, यानी ऐसे बन गया, सिंगल पीस बन गया 1.5 kg का, दोनों जुड़ गए आपस में, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देन दे मूव टुगेदर विद द कंबाइंड वेलोसिटी, जो भी निकलेगी। ये रेस्ट पे था। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ।
काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमने पिछले एक लेक्चर में डेवलप भी किया था, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। इसका बेटा कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक, दोनों मासेस जुड़ गए कोलिजन के बाद, फिर एक ही मास बन गए। हाँ जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस नहीं। ओके, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा सबसे पहला काम, राइट। तो 0.5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम 1.5 मास इंटू वेलोसिटी v। ये तो 0 है, छोड़ो परे इसको, 1.5 को नीचे लेके आओ, 0.5 इंटू 2 ओवर 1.5 इक्वल टू v, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 15 3 से कैंसल, तो बेटा वेलोसिटी तो जो है फाइनल वो 2/3 मीटर पर सेकंड इस सिंगल मास की। ये रुका हुआ था, ये आया वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, कोलिजन के बाद दोनों मास इकट्ठे हो गए, नई वेलोसिटी जो है इस सिंगल पीस की वो है 2/3। काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है, बहुत आसान। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, मैं सीधा लिखता हूं, हाफ मास था बेटा 0.5 और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 4, और दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी थी पहले 0। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, 2 से कैंसल, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो 1 आएगा। पहले एनर्जी 1 जूल थी, अब कितनी है वो माइनस कर दो बेटा। अब सिंगल पीस है 1.5 kg का, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 4 और 3 स्क्वायर बाय 9, राइट। ये 2 पे कैंसल, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3 होता है ना, तो 3 से बेटा 3 पे कैंसल, यानी कि इसमें से 1/3 आप माइनस कर दो। 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो वेरी गुड 2/3, 2/3 को डेसिमल लिखेंगे तो 0.66 जूल। ओके, क्लियर हो गया होगा। एक शॉर्टकट भी बताया हुआ था, अगर लिखा है जिन बच्चों ने वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट हाफ m1 u1 स्क्वायर, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, एक m1 प्लस m2। इसको अप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा डायरेक्टली। कैसे? हाफ m1 यानी 0.5, u1 स्क्वायर यानी 4, 2 स्क्वायर 4, ऐसे कर लो चाहे। m2 है 1 kg, m1 प्लस m2 है 1.5 kg। चलिए ये पहले की तरह 1.5 इंटू 2 करेंगे, 1 आएगा, तो आपको 1/1.5 पॉइंट डालो ऊपर 10, 5 पे कैंसल, 2/3, तो ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आंसर 2/3। अब आपको इच्छा है अगर तो फॉर्मूला रट्टा मारना है डायरेक्टली निकल आएगा, नहीं याद कर सकते तो पूरा करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में इट डजंट मैटर कि आपने कैसे निकाला, जिनको शॉर्टकट याद है उनका जल्दी निकल आएगा, जिनको शॉर्टकट नहीं याद वो लंबे मेथड में उलझे रहेंगे, उनका लंबा काम होगा कैलकुलेशन का, गलती होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए बार बार मैंने बोला फॉर्मूला बुक मेंटेन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट डाउन क्विकली, फिर मैं अगले क्वेश्चन मूव करता हूं। The question is on a frictionless surface, block M moving with the velocity v strikes another stationary similar block. Stationary means इसकी velocity थी 0, u1 equal to v, u2 equal to 0. After the collision,
द फर्स्ट ब्लॉक जो पहले वाला है वो वेलोसिटी v/3 से गया एट एन एंगल थीटा विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिधर को मास m पहले मूव कर रहा था ना, कोलिजन के बाद ये उसके साथ एंगल थीटा पे चला गया विद वेलोसिटी v/3। क्वेश्चन है कि दूसरा मास है, इसकी वेलोसिटी यानी कि v2 क्या होगी। कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर। तो आज थोड़ी देर पहले वैसे आपने ऐसा ही एक टॉपिक कर लिया है। मान लीजिए, वैसे तो आपने जो टॉपिक किया उसमें क्या पढ़ा आज वाले टॉपिक में, कि अगर दो सिमिलर मासेस कोलाइड करेंगे परफेक्टली इलास्टिकली, बट आफ्टरवर्ड्स उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट हो गया, तो वो कितने एंगल पे जाएंगी, कितने एंगल पे? हाँ बोलिए 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 बोलिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कोई बात नहीं। 90 बहुत अच्छे, अभी किया आपने टॉपिक। आपने याद रखना है ये, अगर 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन दोनों मासेस को 90 के एंगल पे जाना है। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो इज दिस एंगल इक्वल टू 90 माइनस थीटा? एग्रीड? ये 90 माइनस थीटा आएगा। हाँ जी बोलिए प्लीज। अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री आना है, ये पूरा का पूरा 90 है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चलो आगे शुरू करते हैं। अब मोमेंटम तो कंजर्व करना है ना, मोमेंटम कंजर्व, राइट? तो इसका मोमेंटम वैसे तो mv/3 टोटल मोमेंटम, तो मैं लिखता हूं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या क्या मोमेंटम रहेगा। इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा mv/3 इंटू कॉस थीटा। चलेगा बेटा? इधर को कॉस थीटा, और इसका मोमेंटम आएगा mv2 निकालना है हमने। इधर वाला कंपोनेंट आना तो cos 90 माइनस थीटा था बेटा, जिधर एंगल उधर cos थीटा लगाते हैं, आप लिखोगे cos 90 माइनस थीटा। या एक और काम करो, मेडिकल वाले बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं बेटा, ये एंगल भी टोटल 90 है, 90 है, इसमें से इतना छोड़ दे तो ये कितना बचा? ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होना चाहिए। बहुत अच्छे, ये थीटा आना चाहिए। जिधर एंगल बना उधर वाला कंपोनेंट कॉस, इसको मैं लिखूंगा mv2 इंटू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर लिखूंगा इधर को mv2 साइन थीटा। बेटा इसका कंपोनेंट आया mv/3 इंटू कॉस थीटा। वेलोसिटी v/3 थी, इसकी वेलोसिटी पता नहीं है अभी। इसका मोमेंटम mv2 है, उसका थीटा वाली साइड पे आएगा कॉस कंपोनेंट, और इसके राइट एंगल पे आएगा साइन कंपोनेंट mv2 साइन थीटा। ओके, तो इधर को दो वेक्टर्स हैं mv/3 कॉस थीटा, दूसरा वेक्टर है इधर को mv2 साइन थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस साइड पे क्या लिखोगे? m इंटू v, m कैंसिल, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई v इक्वल टू v/3 cos थीटा, और इधर इक्वेशन आ गई बेटा v2 sin थीटा। डन। अब y एक्सिस के लो, इधर को बेटा कंपोनेंट आएगा mv/3 थीटा वाली साइड पे cos, इधर को बेटा आएगा sin। mv/3 sin थीटा इक्वल टू, इधर को क्या लिखोगे? mv2 इधर वाला कंपोनेंट, जिधर थीटा उधर cos लगाना ना, cos थीटा। वैसे तो इस तरह से लिखा था हमने, ऊपर वाला प्लस
नीचे वाला माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड थी 0। बेटा इसका मोमेंटम तो था ही ना, इधर को या इधर को, y के अलोंग 0। मैंने एक शॉर्टकट मार दिया बस, इसको इधर ले आओ तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, और ये बन जाएंगे इक्वल, मास से मास फिर से कैंसिल। ओके, तो अब हमें इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आगे अपने आप शुरू करिए जरा, क्या आंसर आना चाहिए। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने V2 निकालना है। आगे अपना शुरू करिए बेटा एक बार। मोमेंटम कंजर्वेशन से 2 इक्वेशन आ गई, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई कर दीजिए, हाफ mv² प्लस हाफ m इंटू 0²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेकंड मास की 0 थी, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v/3 का स्क्वायर, यानी v²/9। बेटा गलती मत करना, कई बच्चे v²/3 लिख लेते हैं। v का भी स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे चल जाएगा उसके बिना भी, बट जब क्वेश्चन आप पहली बार करते हैं तो पंगे लेके देखते हैं। मैंने लिख दी सारी, लेकिन आपका जो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, उसी से आंसर आ जाएगा। तो v², ये वाला v²/9 लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दीजिए, हाफ m सारे कैंसिल, इधर बचा v2²। 1 माइनस 1/9 होता है 1/9, लेकिन ये v2 का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लीजिए और आंसर आ जाएगा। चलो नोट डाउन करने के लिए आपके पास 2 मिनट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, पेज नंबर 91। It is found that if a neutron suffers elastic collinear collision, बेटा आपको वर्ड कोलिनियर का मीनिंग पता है ना? माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। कोलिनियर सेम, लाइन मींस स्ट्रेट लाइन। जब मोशन एक स्ट्रेट सभी के सभी पार्टिकल्स, तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, बोलो बेटा। सर ये ड्यूटेरियम क्या है? हाँ बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। केमिस्ट्री का टर्म है, मेरा नहीं है। एक कोलिनियर कोलिजन हुआ बिटवीन न्यूट्रॉन एंड ड्यूटेरियम। बेटा बताओगे बच्चे जरा, बेटा ड्यूटेरियम के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होता है सिंगल प्रोटॉन, इसमें बेटा होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। चलिए कोलिजन के बाद बेटा जो भी मोशन रहा होगा न्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम का, कोलिजन जो थी दैट वाज इलास्टिक इन नेचर। बेटा इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो होता है लॉस डिवाइड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा लॉस हुआ ही नहीं, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी आंसर 0 आएगा। सेकंड सिचुएशन, एक सिमिलर कोलिजन जिसमें न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करना है, विद कार्बन, न्यूक्लियस एट रेस्ट। न्यूट्रॉन वही है, सामने न्यूक्लियस जो है वो कार्बन का है, और ये कोलिजन भी इलास्टिक इन नेचर है। अगर कोलिजन इलास्टिक है फिर से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी, फिर से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 होगा।
फिर से फ्रैक्शनल लॉस जो है वो 0 आएगा। आपको इतना ही पूछा बेटा, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, कि दोनों केसेस में फ्रैक्शनल लॉस ड्यूटेरियम के साथ कितना हुआ और कार्बन वाले केस में कितना। पीडी और पीसी का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है बेटा। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सॉल्व भी नहीं करना पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ा बेटा, ये तो नॉर्मल, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। चलो आप अपने जो भी नोट डाउन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें आपने लिखा है कि 0/k=0 होएगा। हाँ सर पर एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है। ये तो आपने बेटा गलत बात कर दी। कितने बच्चे डिसएग्री है इसके साथ, रिजल्ट के साथ? अच्छा नहीं ठीक है, के ऊपर होना चाहिए शायद। हाँ ठीक है गलती हो, सॉरी सर। 0 by anything is 0. हाँ जी। Thing by 0 is infinity, right? ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलो नोट डाउन कर लो बेटा एक बार जरा फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 65, पेज नंबर 91, a moving block having a mass m collides with another stationary block having mass 4m. बेटा इसकी वेलोसिटी थी, ये रेस्ट पे था, u2 = 0, लेकिन इसका मास क्वेश्चन में दिया है 4m. The lighter block comes to rest after collision. Collision के बाद m वाली वेलोसिटी जो है लाइटर वाले की वो हो गई 0, लेकिन जो 4m था वो कुछ वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। वो वेलोसिटी हम v लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इस v, ये वेलोसिटी v दिया है, तो हम इसको v2 लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। हैवी वाले की वेलोसिटी बाद में v2 बन गई। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन है कि अगर नहीं, बस कुछ नहीं पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा आपको कि कितना होगा। लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, इनिशियल वेलोसिटी लाइटर वाले की v थी, फाइनल 0 है, तो इस कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? तो अगेन कोलिजन पहले तो वन डायमेंशनल है, एक ही लाइन में चलना है, तो एक ही लाइन में वन डायमेंशनल कोलिजन हो गई। तो वन डायमेंशनल कोलिजन हो, टू डायमेंशनल हो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। कोई भी कोलिजन मोमेंटम कंजर्व। तो इसका मोमेंटम हुआ mv, इसका था बेटा 0, बाद में स्मॉल m का हो गया 0 और 4m का मोमेंटम होगा 4m × v2। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, देखो v2 निकल आएगा, यहां से निकल जाएगा v2 = mv/4m। बेटा समझ आ गया होगा? ये तो 0 है ना, ये भी 0 छोड़ो, करे 4m को नीचे ले आओ, तो वेलोसिटी होगी इसकी v/4। ओके, अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, which was v2 - v1/u1 - u। फाइनल वेलोसिटी v/4, सेकंड मास की, फर्स्ट मास की वेलोसिटी 0 हो गई आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन u1 था = v, u2 था 0, बस इतना ही है बेटा। v/4 को v से डिवाइड करेंगे, v भी कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा, यानी 0.25 आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बहुत सिंपल है। मास m वेलोसिटी v से कोलाइड करती है इलास्टिकली विद मास 4m which was at rest after collision। क्वेश्चन में गिवन है m की वेलोसिटी हो गई 0।
और 4m जो है वो वेलोसिटी से चलना शुरू हो गया, चलेगा तभी तो मोमेंटम बेटा कंजर्व होगा ना। अगर वो भी रुक गया तो मोमेंटम ही जीरो हो जाएगा फाइनल। इनिशियल तो जीरो नहीं था, फाइनल जीरो कैसे हो सकता, उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। मोमेंटम सभी कोलिजन में कंजर्व होता है, और क्योंकि एक ही लाइन में चलना था तो मैंने एक ही लिख दिया एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम, वाई का लिखने की जरूरत नहीं है इस बार। इधर मोमेंटम हुआ mv, इधर हुआ जीरो, फाइनल हुआ इसका जीरो, सेकंड मास का 4m into v2। सॉल्व किया, v2 निकाल, v2 इक्वल टू v/4। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बेटा, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में u1 माइनस u2, बट न्यूमरेटर में उल्टा होता है v2 माइनस v। ठीक है, तो v2 का वैल्यू निकाल दिया v/4, v1 था 0, यहाँ v1 निकाला, गलती हो गई, v1 इक्वल टू 0। ठीक कर लीजिए बेटा जरा एक बार, v1 इक्वल टू 0। टीचर से भी गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, इनिशियल वेलोसिटीज u1 था v, u2 था 0, बस रेशियो निकाल दो, इतना ही काम है बेटा। चलो आज हमने यही न्यूमेरिकल करने थे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।